नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैक बेंचर पर। आज के डिस्कशन की शुरुआत करूंगा और उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे तथा स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज क्या टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सतत भिन्न, जिसको कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगी, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर एचपीआरसीए का हो। एचपीपीएससी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सतत भिन्न को शॉर्ट में करने की एक ट्रिक के बारे में सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने एचपीपीएससी, एचपीआरसीए, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में देखे होंगे। तो आज हम इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की एक ट्रिक के बारे में सीखेंगे। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को करने के लिए हम पहले थोड़ा बेसिक के बारे में जानते हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बेसिक में सबसे पहले हम लास्ट स्टार्ट करते हैं। पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उसका रेसिप्रोकल करने के बाद हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है इसका बेसिक से करने का। तो हम ये सब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जिससे हम दो या तीन ही स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं ये फ्रैक्शन दी थी, जो लास्ट में फ्रैक्शन दी थी, जैसे लास्ट में दिया था 1/5, हमने 1/5 को यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद हमने देखना है कि हमें कितने एक दिए थे, 1 2 3, उतने हमने यहाँ पे इसके लिए कॉलम बना लिए, 1 कॉलम 2 और 3, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 स्टेप दिए थे, 1 2 3। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ कौन सा नंबर लिखा है। जैसे एक लिखा था, हमने इसके ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इस नंबर को इसके साथ गुणा करते हैं और गुणा करके जो आता है उसको इसके साथ जमा करते हैं। जैसे 5 एकम 5 और 1 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही काम, इसके साथ इसको गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 और 5 11 आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ गुणा, जो आएगा उसको यहाँ पे जमा, 11 एकम 11, 11 और 6 17। तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा 11/17। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको हम 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 जमा 1/1 जमा 1 जमा 1/1 जमा 2/5। इस क्वेश्चन को शॉर्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें लास्ट में फ्रैक्शन दी थी, 2/5, 2 को 2 और ये 5 हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी बार ये अपॉन में आया। जैसे 1 2 3 और 4 बार आया था, हमें 4 बुक्स मारेंगे, 1 2 3 और 4। सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये 1 लिखा था, इसके ऊपर 1 लिख दिया, 1 लिखा था, 1 लिख दिया, 1 और 1, क्योंकि नंबर 1 लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि जो नंबर दिया है यहाँ पे ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। 5 एकम 5 और 2 7, 7 एकम 7 और 5 12, 12 एकम 12 और 7 19, 19 एकम 19 और 12 31। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 19/31। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो हमें नंबर दिया था उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसके कॉलम बना दिए। कॉलम बनाने के बाद हमने क्या किया कि जो नंबर दिया था उसके ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसमें साथ वाला नंबर ऐड कर दिया। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। इस क्वेश्चन को हम जब सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट में जो हमें फ्रैक्शन दी थी उसको लेंगे। ये ले लिया 2 और 3। उसके बाद देखते हैं कि कितने स्टेप थे, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। उसके बाद देखते हैं कि नंबर क्या लिखा था। यहाँ पे 1 लिखा था, इसके ऊपर 1 लिख दो, यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिया, 1 था और यहाँ पे 1 लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13/8, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये 1 प्लस करके थी। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वो थे 1/1 + 1/2 + 3 या 1/1/3 ऐसे करके था। जब भी फ्रैक्शन 1 प्लस करके होगी तो उसका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड से आएगा। जैसे 13/8 आएगा इसका आंसर। अगर 1/1 +
2 + 1/3, क्योंकि अभी 1 प्लस नहीं था तो इसका आंसर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। इसमें बस ध्यान देने की बात यही है कि अगर क्वेश्चन 1 प्लस करके स्टार्ट होता है तो जो उसका हम लास्ट में आंसर लिखेंगे वो राइट हैंड साइड से लिखेंगे। अगर 1 अपॉन करके क्वेश्चन दिया होगा तो उसका आंसर हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 1/2 + 1/2। सबसे पहले हम लास्ट में जो फ्रैक्शन दी है वो लिखेंगे, जैसे लास्ट में था 1/2, 1 और 2। उसके बाद देखेंगे कि कितने स्टेप थे, 1 और 2, 2 स्टेप थे तो 2 कॉलम लगा लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर क्या लिखा था, इसके सामने 2 लिखा था तो 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 आ जाएगा। सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 एकम 5 और 2 7। अब देखना है कि इसका जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड से आएगा कि राइट हैंड साइड से आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस करके है तो इसका जो आंसर आएगा वो राइट हैंड से आएगा, तो इसका आंसर होगा 7/5। क्वेश्चन नंबर 5 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, जो लास्ट में फ्रैक्शन दी थी, लास्ट में फ्रैक्शन दी है हमें 1/2 लिख दिया। उसके बाद देखते हैं कि कितने स्टेप थे, एक स्टेप, 2 और 3, 3 स्टेप थे तो हमने 3 कॉलम बना लिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। उसके बाद देखते हैं कि कॉलम जो बनाए हैं उसके लिए नंबर क्या दिए थे। यहाँ पे 2 था, इसके ऊपर 2 लिख दिया, फिर 2 था, 2 लिख दिया, फिर 1 था तो 1 लिख दिया। इसको आपस में मल्टीप्लाई और जो आएगा उसको यहाँ पे ऐड, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 एकम 12, 5 17। अब इसमें आंसर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा कि राइट हैंड साइड से आएगा। जब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस करके पूरी फ्रैक्शन दी है तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा राइट हैंड साइड से, तो इसका आंसर आएगा 17/12। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 + 1/2 = 1/1 = 1/3। सबसे पहले हम जो लास्ट में फ्रैक्शन दी है उसको लेते हैं, जैसे लास्ट में दिया था 1/3। उसके बाद देखते हैं कि कितने स्टेप थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 और 3। उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ कौन सा नंबर लिखेंगे, जैसे लास्ट में 1 था, 1 लिख दिया, 2 था, 2 लिख दिया, 4 था, 4 लिख दिया। जब गुणा किया 3 एकम 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 चौ 44 और 4 48। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 4 प्लस करके था तो इसका आंसर जो आएगा वो राइट हैंड साइड से आएगा, इसका आंसर आएगा 48/11 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/1 - 1/1 - 3/5। अब पिछले क्वेश्चन में बीच में प्लस का साइन था, इस क्वेश्चन में बीच में माइनस का साइन है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लास्ट की जो फ्रैक्शन थी उसको लेंगे 3 और 5। उसके बाद स्टेप काउंट करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 1 2 3 कॉलम बना लिए। उसके बाद हमने देखा कि नंबर क्या लिखा था, नंबर 1 था और 1 था। उसकी जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि हम इनको आपस में गुणा करते और यहाँ ऐड करते थे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड का साइन दिया होता था। इस क्वेश्चन में क्या कि हमें यहाँ पे माइनस का निशान दिया तो हम जो है इसको यहाँ पे गुणा करेंगे और इसको जो आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, जब 2 आएगा तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आएगा -3, -3 एकम -3, जब -3 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा -5। जब अब इसका अब हम जो है आंसर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा कि राइट हैंड साइड से आएगा, तो इसका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन करके था तो इसका आंसर आएगा -3/-5। माइनस से माइनस कट गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3/5 होगा। तो आज की ट्रिक में बस हमने इतना ही सीखा है कि जो हमें एक कंटिन्यू फ्रैक्शन दी होती है तो उसके जो लास्ट में फ्रैक्शन दिया है हम उसको ले लेते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं कितने स्टेप थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। जितने स्टेप होते हैं हम उतने कॉलम बना लेते हैं, जैसे 3 स्टेप तो 3 कॉलम बना लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि जो नंबर लिखा था वो इन कॉलम के ऊपर लिख देते, जैसे 1 था 1 था 1 था, हमने वो कॉलम के ऊपर 1 1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो करते हैं कि इसको इस नंबर से गुणा करते हैं, गुणा करने का जो नंबर आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। ये ऐड तभी करते हैं जब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऐड का साइन दिया हो। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का निशान दिया होता है तो हम इसको यहाँ पे माइनस करते हैं। तो इसी तरह आज की ट्रिक यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसी तरह की ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।